तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैंने जो अपनी पिछली वीडियो डाली थी वो यहाँ आपको दिख रही होगी, काल भैरव अष्टकम पे थी। उस पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। सिर्फ और सिर्फ एक दिन में मेरे 45 सब्सक्राइबर्स हो गए और अराउंड 250 व्यूज़ उसमें आ चुके हैं अभी तक। आप जाके चेक कर सकते हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। एंड साथ ही साथ आपने लाइक भी उसे अच्छे से किया। दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो को जितने भी मेरे से बड़े लोग देख रहे हैं उनको तो सबसे पहले मेरा प्रणाम, और मेरे हमरोम बच्चों को, मेरे हमरोम दोस्तों को मेरा हेलो हाय। पिछली वीडियो की तो बात हो गई है पुरानी, अब बात आती है आज की वीडियो की। तो जो पिछली वीडियो में आपने सपोर्ट दिखाया उसके लिए तो वेरी वेरी थैंक यू। और अब हम चलते हैं आज की वीडियो की ओर। इसी क्रम में आज का विषय है राजा भोज। जी हाँ दोस्तों, राजा भोज ऐसे प्रतापी और पराक्रमी राजा जिनके बारे में आपने सुना ही होगा, और नहीं सुना तो कोई नहीं, वीडियो में बता ही रहा हूँ उनके बारे में। और उनसे जुड़ी एक बहुत ही प्रचलित और प्रसिद्ध कहावत शायद आपने सुनी हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको इसके पीछे की सच्ची ऐतिहासिक सच्चाई बताऊंगा। दोस्तों अब बिना देर किए चलिए अपनी वीडियो की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले राजा भोज के बारे में। इनका जन्म सन 980 में महान चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की ही नगरी उज्जैनी, या मैं कहूँ उज्जैन में हुआ था। यह परमार वंश जो कि इनका वंश था उसके 9वें राजा थे, और इसीलिए इनका पूरा नाम था राजा भोज परमार। अगर हम ऐतिहासिक दस्तावेजों की माने तो सिर्फ 15 वर्ष की आयु में ही, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 15 वर्ष की आयु में ही इनके कंधों पर पूरे राज्य का भार आ गया था। इनके पिता का नाम सिंधुराज था, और जब ये सिर्फ 15 वर्ष के थे आप समझ सकते हैं वो स्वर्ग लोक से धार गए, और इसीलिए अब राज्य इनको ही संभालना था। उस समय यह चारों ओर शत्रुओं से घिरे हुए थे और काफ़ी खतरा इनके ऊपर मंडरा रहा था, परंतु इन्होंने धीरे धीरे करके लड़ाइयाँ लड़ी और सबको हराते हुए अपनी राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। दोस्तों राजा भोज एक महान दानवीर, प्रजापालक एवं महान प्रतापी राजा थे। इस बात का प्रमाण यह है कि इनका जो साम्राज्य था वह भारत की अधिकतर जगहों तक फैला हुआ था। दोस्तों चलिए अब इनके बारे में एक रोचक तथ्य आपको बताता हूँ। दोस्तों जो इस समय मध्य प्रदेश की राजधानी है, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ भोपाल की, दरअसल उस जगह को बसाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। अब आप लोग कहेंगे कैसे, क्योंकि यही वो राजा थे, यही वो मनुष्य थे जिन्होंने इस जगह को बसाया। और सबसे पहले इसका नाम था भोजपाल नगर। जैसे समय बीतता गया इसका नाम बदला और भोजपाल हो गया, और आज इसका नाम भोपाल है और जगह को भोपाल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इनका राज्य अभिषेक मध्य प्रदेश के मालवा प्रांत में हुआ। इन्होंने धार नाम की एक जगह को, जो कि मध्य प्रदेश में ही स्थित है, अपने साम्राज्य की राजधानी के रूप में चुना। यह एक महान शिव भक्त भी थे और कई सारे मंदिरों को बनाने का और उनका जीर्णोद्धार करवाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। फिर चाहे उसमें विश्व प्रसिद्ध भोजपुर का शिव मंदिर हो या फिर उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का जीर्णोद्धार करवाना। दोस्तों आपने महमूद गजनवी के बारे में तो जरूर सुना होगा अपनी हिस्ट्री बुक्स में, राइट। दोस्तों हमें पता है कि महमूद गजनवी ने कितनी बुरी तरह से भारत के अधिकतर मंदिरों को लूटा था और उनको तबाह कर दिया था, जिनमें कि भारत का एक प्रचलित और प्रसिद्ध मंदिर गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी था। दोस्तों जब यह बात राजा भोज को पता चली कि गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा है और उसे तबाह किया है, तो वह पूरे के पूरे आग बबूला हो गए। दोस्तों इसके बाद उन्होंने अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि हाँ
वह सोमनाथ की लूट का बदला जरूर लेंगे, और ऐसा उन्होंने किया भी। चलिए आपको ये कहानी बताता हूँ। दरअसल जब उन्होंने सोच लिया कि वो इसका बदला तो लेंगे ही, तो उन्होंने एक दिन अपनी सेना एकत्रित की और गजनी पर हमला बोल दिया। और इस लड़ाई में उन्होंने गजनवी को सिंध के रेगिस्तानों तक खदेड़ दिया, परंतु वह बच के भाग निकला। परंतु अभी भी उनके मन में काफ़ी गुस्सा था, काफ़ी क्रोध था, और वह अभी भी बदला लेना ही चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने गजनवी के बेटे सालार महमूद को सन 1026 में कुछ हिंदू राजाओं के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया, और इसी के साथ सोमनाथ मंदिर की लूट का बदला भी ले लिया। दोस्तों, राजा भोज used to be a great scholar, a great astrologer, an architect and also an eminent writer. इस बात का सबूत हमें इससे मिलता है कि उन्होंने 84 से भी ज़्यादा बुक्स लिखी थी। जी हाँ दोस्तों, 84 से भी ज़्यादा उन्होंने बुक्स लिखी थी, जिनमें उन्होंने अलग अलग तरीके की बातें लिखी थी। उनके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उनमें से एक बुक थी ऑटोबायोग्राफी। जी हाँ दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी को आपको पता ही होगा, मतलब इसका मतलब होता है आत्मकथा। और जो ये ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखी, इसकी जो ये बुक थी उसका नाम था भोज प्रबंधनम। इसमें उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने पूरे राज्य को संभाला और किस तरह एक राजा को संभालना चाहिए, और बाकी सारी बातें। आपको पता ही है कि ऑटोबायोग्राफी में क्या क्या हो। आपने इतिहास की एक बहुत ही प्रचलित किताब के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऐनी अकबरी की। ऐनी अकबरी में यह तक लिखा गया है कि राजा भोज ने अपने ग्रंथों में विमान बनाने की विधि का विस्तृत वर्णन किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, विमान बनाने की विधि का विस्तृत वर्णन। दिस क्लियरली indicates that Raja Bhoj does possess a scientific mind also. दोस्तों, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि राजा भोज से जुड़ी जो एक कहावत है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। दोस्तों, इसके बारे में मैंने कहा था कि मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए इस कहावत के बारे में वैसे तो ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि इस कहावत के बनने के पीछे का राज यह है कि यह राजा भोज और किसी तेल बेचने वाले गंगू नामक गरीब के बीच की कोई बात से बनी कहावत है। परंतु आज इसकी ऐतिहासिक सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। दरअसल राजा भोज ने तेलंगाना के तेलप और तिरहुत के राजा गांगेय देव को हराया था, और तब से लोगों में यह बात प्रचलित हो गई कि कहाँ तो राजा भोज और कहाँ ये थेलप और गांगेय देव, जिसको थोड़ा छोटा करने के लिए गांगेय देव का गंगू और तेलप का तेली उठाया गया, और तब से ये कहावत बन गई कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। दोस्तों, अगर आपको यह बात नहीं पता थी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। दोस्तों, इस बच्चे के प्रयास को आप अपना आशीर्वाद दे सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं, और यह आप कैसे करेंगे आप लोगों को पता है। आपको मेरे चैनल रिजल्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबा देना है, ताकि आपको मेरी आने वाली ऐसे ही और नई रोचक वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, आपको पता ही है कि मैं अभी तो वीडियो शॉर्ट ही बनाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को भी ज़्यादा टाइम इतना होगा नहीं कि आप मेरी पूरी वीडियोस देखें बड़ी बड़ी, और मैं भी नहीं चाहता कि मैं इतनी बड़ी वीडियोस बनाऊं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि ऐसे महान राजा और भारतीय इतिहास के बारे में अगर हम बोले तो अनंत बोल सकते हैं। उसके बारे में इतनी सारी चीज़ें हैं कि बोलते बोलते वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो इसलिए मैंने इस छोटे से टाइम में जितना भी मैं कर सका, जितना मैं आपको बता सका राजा भोज के बारे में, मैंने उतना बताया, और इस कहावत के पीछे की ऐतिहासिक सच्चाई भी आपको बताई। दोस्तों, बाकी एक और मैं चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि
मैं जनरली वीडियोस वीकेंड को ही अपलोड करूँगा, वो इसलिए क्योंकि मैं भी एक स्कूल में जाता बच्चा ही हूँ और आपको पता ही है कि अभी होमवर्क है, हॉलीडे होमवर्क आ रहा है हमारा, तो इस वजह से थोड़ा डेटा कंपाइल करने में टाइम लग जाता है और होमवर्क भी करना होता है, तो फिर वीकेंड को टाइम मिलता है एडिटिंग एंड बाकी सारी चीज़ों का। सो इसलिए मैं वीडियोस वीकेंड को ही अपलोड करूँगा। बाकी दोस्तों, एक कोरोना काल अभी चल रहा है, तो आप लोगों को पता ही है कि आपको अपने और अपने परिवार का ख्याल रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग, प्लीज़ मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग यार, बिकॉज आपको पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग से बहुत अंतर पड़ सकता है और हम भारतीय हैं, हमें कर सकते हैं गाइज। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जैसे मैंने आपको कहा, और मैं ऐसी नई वीडियो आपके सामने लाऊंगा अगले वीकेंड पे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।